नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 के अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। आज हम इसमें सप्ताह 18 पाठ 12 खूंटे का घोड़ा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इससे पहले के जो अभ्यास प्रश्न है सप्ताह 17 तक के, वो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। हिंदी के अलावा पर्यावरण अध्ययन, गणित और अंग्रेजी, इन तीनों के जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आइए दोस्तों, अब समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा विकास चर्चा का। तो इसमें चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र में बालिका अपने सहेलियों को क्या सुना रही होगी? तो क्या सुना रही होगी? कहानी सुना रही होगी। दूसरा प्रश्न है आपकी माँ, दादी, नानी ने कौन कौन सी कहानियाँ सुनाई, बताओ। आपको अपने टीचर को बच्चों से पूछना है कि आपकी दादी, नानी और माँ ने कौन कौन सी कहानी सुनाई है, उसमें से कोई एक कहानी आपको याद हो तो बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तीसरा है कहानियों में सुने पढ़े हुए जानवरों के नाम बताओ। अगर तुमने कोई सी कहानी पढ़ी है तो सुनी हो या पढ़ी हो, तो उनमें जो जानवर उनके नाम आए थे उनको नाम को आपको बताना है। इसके बाद में लिखित भाषा का प्रश्न है। इसमें सबसे पहले आपको एक पठन बोध दिया गया है, यानी कि पढ़ने के लिए दिया गया है। इसे पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन आंसर है उनको हल करना है। तो आइए अब हम इसे पढ़ लेते हैं। इस पाठ में वृद्धा नानी बूंदिया को बंजारे की कहानी सुना रही है। बूंदिया को बंजारे की कहानी सुना रही है कौन? वृद्धा नानी, यानी कि बूढ़ी नानी। बंजारा नेक इंसान है। वह घोड़े से अपने जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। रात होने के कारण वह एक व्यक्ति के घर रुक जाता है। जो बंजारा रहता है वो एक व्यक्ति के घर रुक जाता है और सुबह वह व्यक्ति बंजारे के घोड़े को अपना घोड़ा बताने लगता है। जब सुबह होती है तो वह जो बंजारे का घोड़ा है, तो उस जिस घर में रात रुका था वो व्यक्ति उस घोड़े को अपना घोड़ा बताता है। उसे याद आता है कि आते समय जिस बूढ़े व्यक्ति को मैंने गड्ढे से निकाला था वह मेरी मदद कर सकता है। बंजारा बूढ़े बाबा के साथ गांव के मुखिया के पास पहुंचा। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको पता था कि ये घोड़ा किसका है? बंजारे का है। तो बंजारा उस बूढ़े व्यक्ति को लेके गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने बंजारे की पूरी बात सुनी। इस बीच ठग यह मानने को तैयार ही नहीं था वह घोड़ा उसका नहीं है। पूछने पर उसने बताया कि मेरे खूंटे ने कल ही इसको जन्म दिया है, और बताता है कि जो मेरा खूंटा है उसने इसको कल ही जन्म दिया है। बूढ़ा बाबा सोने का नाटक करके ये सब सुन रहा था। मुखिया जी ने पूछा, बाबा आप क्यों आए हो? तो बाबा ने उत्तर दिया कि मैं जंगल में तालाब के पास रहता हूँ। यह घोड़े वाला व्यक्ति रात को मेरे तालाब में आग लगा कर आया है। मैं जब तक आग बुझाने लगा तो इसने तालाब के किनारे बनी मेरी झोपड़ी से 1000 अरशपियाँ की थैली चुरा ली। मेरी अरशपियाँ दिला दो, अशरफियाँ दिला दो। यह सुन ठग चिल्लाने लगा, यह बाबा झूठ बोल रहा है, पानी में कहीं आग लगती है क्या? आप फिर से बता रहा कि पानी में कोई आग लगती है क्या? इस पर मुखिया ने कहा, जहाँ खूंटे घोड़े को जन्म दे सकता है तो तालाब में आग क्यों नहीं लग सकती है? तो बताया गया है कि जब खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो तालाब में आग भी लग सकती है, जबकि ये दोनों बातें संभव नहीं है। इस तरह ठग भौचक्का रह गया और उसने सोचा कि अब दाल नहीं गलने वाली, और बंजारे को घोड़ा मिल गया। बंजारे को क्या मिल गया? घोड़ा मिल गया। उसने बाबा और मुखिया का धन्यवाद किया और अपने डेरे में वापस चला गया। अब प्रश्न दिया गया है लिखित भाषा में। प्रश्न नंबर पहला है कि प्रथम बोध की प्रथम 5 पंक्तियां लिखिए। पहली 5 पंक्तियां लिखना है। पंक्तियां मतलब लाइनें होती है। तो यहाँ एक लाइन से लेके 5वीं लाइन तक जितना भी पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको लिखना है। यहाँ तक नहीं था कि तो जैसे 1 2 3 4 और 5 लाइन यहाँ तक हो जाएगी, तो आपको यहाँ तक आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में।
सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें लिखित प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की। तो उत्तर लिखना, बंजारे ने बूढ़े को कीचड़ से बाहर निकाला। बंजारे ने क्या करा, बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ से बाहर निकाला। प्रश्न नंबर दूसरा है, अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए क्या उपाय करते। तो उत्तर लिखना है, हम भी घोड़ा वापस दिलाने के लिए एक नई तरकीब सोचते, कोई सी भी तरकीब सोचते। फिर आ जाइए आप शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में, इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया है आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, और वाक्य में प्रयोग किया, राघव अपनी माँ की आंखों का तारा है। उसी तरीके से लिखना है लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना का जो अर्थ होता है वो होता है कठिन परिश्रम करना, और इससे जो वाक्य बनेगा, तो परीक्षा में पास होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। दूसरा है दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हरा देना, और इसका वाक्य बनाएंगे मोहन ने युद्ध में सोहन के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा है 9-2-11 होना, यानी कि अर्थ होता है भाग जाना, और वाक्य बनाया गया है चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। धारा प्रवाह पठन में आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक संपन्न कराया और गढ़ मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं कार्य देखने लगी। अब राज तिलक से क्या आशय है आपको बताना है। राज तिलक मतलब जो राजा बनते हैं तो उसके लिए राज तिलक किया जाता है। लिखित प्रश्न दिया गया है संरक्षिका के रूप में से क्या आशय है, लिखिए। तो उत्तर आएगा संरक्षिका के रूप में से आशय की रानी सभी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार थी। उसके बाद में आ जाइए स्वतंत्र पठन में, अपने पुस्तकालय से कुछ जानवरों के चित्र या कहानी की पुस्तक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, यह कहानी किस जानवर के विषय में है। तो कौन सी कहानी पढ़ी आपने, तो यह कहानी खरगोश एवं कछुआ के विषय में है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में और कौन से पात्र हैं, किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखना है। तो कहानी में बूढ़े बाबा, बंजारा, नानी, बुधिया, चोर। इस कहानी में बूढ़े बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। पात्र कौन कौन से थे, बाबा, बंजारा, नानी, बुधिया थी। और एक पात्र के विषय में लिखना था, तो एक पात्र के विषय में कि इस कहानी में बूढ़े बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट डे में आ जाइए दूसरे दिवस में, इसमें मौखिक चर्चा का प्रश्न है कि चक्की में गेहूं के अतिरिक्त तो और कौन कौन सा अनाज मसाले पीसे जाते हैं। तो जैसे चक्की में गेहूं के अलावा मक्का पीसा जाता है, ज्वार पीसा जाता है, बाजरा पीसा जाता है, हल्दी पीसी जाती है, मेहंदी पीसी जाती है, और अनाज का बताया है। तो अनाज में जैसे और मसालों में हल्दी और मिर्ची भी पीसी जाती है। दूसरा है चक्का या पहिया, चक्की के अतिरिक्त पहिए का उपयोग और कहाँ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है, पहिए का उपयोग गाड़ी चलाने में भी किया जाता है, रज खींचने में भी किया जाता है। लिखित प्रश्न है, बंजारों के डेरों से आप क्या समझते हैं, वो लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको, जिस स्थान पर सभी बंजारे एक साथ मिलकर रहते हैं उसे डेरा कहते हैं या कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुखिया कौन होता है, यह क्या काम करता है। तो उत्तर लिखना है, मुखिया गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है और यह गांव के लोगों की समस्याओं को हल करता है। लिखित भाषा विकास है, सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों का अनुलेख लिखिए। तो अगली 5 लाइनों यहाँ से लिखना है कि बाबा ने उत्तर दिया कि मैं जंगल के तालाब के पास रहता हूँ। यह घोड़े वाला व्यक्ति रात को मेरे तालाब में आग लगाकर आया है। जब मैं आग बुझाने लगा तो इसने मेरी से 1000 अशफियाँ चुरा ली। दूसरा प्रश्न है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले दिया गया है जंगल, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग। तो बंजारे में दया भाव था।
बंजारा तालाब के किनारे से जा रहा था। तालाब से वाक्य बनाया गया कि बंजारा तालाब के किनारे से जा रहा था। खूंटा, खूंटा से क्या बनेगा कि घोड़ा खूंटा से बंधा था। तीसरा है मुखिया, तो मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। चौथा है बंजारा, तो बंजारा से क्या बन जाएगा, बंजारा अपने डेरे पर चला गया। पांचवा है ठग, ठग से क्या बन जाएगा, ठग ने बंजारे का घोड़ा चुरा लिया था। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। इसमें पैराग्राफ फिर से दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह यानी कि प्रेम या प्यार करते थे। इसमें प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था। उत्तर लिखना है विजय सरल स्वभाव का था, दूसरों की सेवा करता था और पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। इसी गुण के कारण वह सबको प्रिय था। नेक्स्ट है आपको एक सूचना दी गई है, इस सूचना को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सूचना है विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। विद्यालय जो है एक पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा है, उस पत्रिका का नाम है नटखट। तो क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हो। इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वचलित चित्रों को स्थान दिया गया। आज ही स्व लिखित रचनाएं और चित्र अथवा अपना फोटो अपने कक्षा के शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नोट है अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र तथा कक्षा भी अवश्य लिखें। प्रश्न नंबर पहला है यह सूचना किस विषय में है, तो उत्तर लिखना है यह सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट के विषय में है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हो। उत्तर लिखना है रचनाओं के प्रकाशन से मतलब है किसी रचना को लोगों के सामने लाना या किसी कहानी कविता को किताब के रूप में छापना जिससे कि वह लोगों तक पहुंच सके और लोग उसे पढ़ सके। नेक्स्ट डे तीसरे दिवस में आ जाइए आप। तीसरे दिवस में मौखिक प्रश्न देख लीजिए। मौखिक चर्चा करना है आपके घर के सदस्य किन किन कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि आपके घर के जो सदस्य हैं वो किन किन कार्यों में सहयोग करते हैं। दूसरा है आप घर के कामों में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। बताना है कि घर के काम में आप किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखे जिन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। उत्तर में लिखना है ऊंट, हाथी, गधा, खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है। तो उत्तर लिखना है वायु प्रदूषण या फिर श्वास की समस्या के कारण बूढ़े लोगों को खांसी आती है। तीसरा प्रश्न है चौकन्नी निगाह से क्या आशय है। उत्तर लिखना है चौकन्नी निगाह का आशय सतर्क रहना या सावधान रहने से है। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। रवि कहाँ रहता है ये एक प्रश्न कर रहा है तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है कि रवि कहाँ रहता है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। दूसरा है गौरव एक अच्छा लड़का है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर वैसे लिखना है गौरव एक अच्छा लड़का है और लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन है शैली तनु गोरी बाजार जा रही है। शैली कॉमा तनु कॉमा और गोरी बाजार जा रही है और आखिरी में आपको फुल स्टॉप लगाना है और बीच में 2 जगह आपको कॉमा लगाना है, शैली तनु के बीच में और तनु गौरी के बीच में। योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन है योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है। योजक चिन्ह यानी कि सीधी लाइन जो बीच में लगाई जाती है 2 शब्दों के,
जैसे माता पिता, कॉमा रात दिन, रात दिन भी क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है बीच में। तीसरा है आना जाना, चौथा है खाना पीना और पांचवा है सुबह शाम। धारा प्रवाह पठन, फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पैराग्राफ दिया गया है, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जहां पहाड़ी गांव होते हैं वहां बाघ आने का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में वो बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। जंगलों का सफाया किया जा रहा है जिससे बाघ क्या कर रहे हैं, गांव की तरह आ रहे हैं। गेवली गांव के एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे हुए लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई और कहा कि बाघ गांव में पहुंच गया है। मीरा बहन ने उनकी समस्या का समाधान किया क्योंकि वे पालतू जानवरों की देखरेख करने पालने का कार्य करती थी। मीरा बहन क्या करती थी, पालतू जानवरों की देखरेख करती थी और उनको पालने का कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, पालतू जानवर और जंगली जानवरों में क्या अंतर है? तो पालतू जानवर वो होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं और जंगली जानवर वह होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। लिखित प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखना है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? नंबर 1 लिखना है, चीता सबसे तेज दौड़ता है। नंबर 2, यह जंगल में रहता है और नंबर 3, यह मांस खाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है। आपको फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ना है। वाणी एक अनमोल वरदान है। वाणी जो होती है वो अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। कोयल मीठी वाणी बोलती है तो वह सबको अच्छी लगती है और कौवा काँव काँव करता है, इसलिए कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है। वाणी के बिना सब कुछ सुना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मृदुभाषी के मुंह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। जब मीठी वाणी बोलते हैं तो हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। सिर्फ सुनने वाले को नहीं आनंद होता है, साथ ही बोलने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है। कहा भी है, तुलसी मीठी वचन ते सुख उपजत चहु और, यानी कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर क्या हो जाता है, सुख फैल जाता है। उसके बाद में है स्वतंत्र लेखन, पहले एक मौखिक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, कोयल और कौवे में अंतर बताइए। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वाणी का अंतर है। कोयल मीठी वाणी बोलती है और कौवा काँव काँव करता है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र लेखन में लिखित भाषा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, मन हर लेने से क्या आशय है? तो उत्तर लिखना है, मन हर लेने से आशय है मन को प्रिय लगना। प्रश्न नंबर दूसरा है, मृदुभाषी से क्या आशय है? लिखिए। तो उत्तर लिखना है, जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले गए वह शब्द है अनमोल, सबका, मन, बंजारा, आनंद और मौका। चौथे दिवस में आ जाइए, खूंटे का घोड़ा पाठ में। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक जो लड़का है वह पतंग उड़ा रहा है। इसमें चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मौखिक चर्चा का, पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो पतंग उड़ाने के लिए हमें धागा चाहिए, पतंग चाहिए। दूसरा है, आप पतंग कब उड़ाते हैं? तो हम पतंग कब उड़ाते हैं? मकर संक्रांति पर उड़ाते हैं। तीसरा दिया गया है, क्या घोड़े पर बैठकर भी पतंग उड़ाई जा सकती है? आपको बताना है, आप करके भी देख सकते हो यह प्रैक्टिकल, कि घोड़े पर बैठकर पतंग उड़ाई जा सकती है या नहीं। चौथा है, पतंग से
संबंधित कोई पहेली सुनाइए। आपको कोई पहेली आती है पतंग से संबंधित तो वो आपको सुनाना है। लिखित भाषा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या रखना चाहते हैं लिखिए। तो घोड़ा हीरा, दूसरा है बूढ़े बाबा, रामू काका, बंजारा, सुनील व्यक्ति, गोलू नानी और सुशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क, ह और म वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखे। तो क से क्या शब्द बना सकता है, जैसे कमल, कदम, कलम, कलश। इस तरीके से आप क से और भी शब्द बना सकते हैं। दूसरा दिया गया है ह, तो ह से शब्द बन सकता है हवन, हर्ष, हलवाई, हथौड़ा। फिर म से शब्द बनाना है आपको, म से बन जाएगा मगन, मनीष, मधुर, मन। इस तरीके से और भी शब्द आपको बनाना है और सोचना है कि म से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, ह से क्या बन सकता है और क से क्या बन सकता है। लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा। तो उत्तर लिखना है, अपने घोड़े के पास न देखकर, अपने घोड़े को पास में न देखकर बंजारा जाग गया। दूसरा प्रश्न है, ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों नहीं बनती थी। उत्तर है, ठग सभी पड़ोसियों की तरह ही चोरी करता था, इसलिए उसकी सभी से बनती नहीं, सबसे नहीं बनती थी। सॉरी, प्रश्न किया गया है कि ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों बनती थी। तो ठग सभी पड़ोसियों की तरह ही चोर था, इसलिए उसकी सभी से अच्छी बनती थी, क्योंकि दूसरे भी आलो से पड़ोसी थे, वह भी क्या थे, चोर थे, इसलिए उसकी अच्छी बनती थी दूसरों लोगों से, उनके पड़ोसियों से। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां सॉरी, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखे। तो बंजारा चैन से सो गया, जो चैन शब्द है यह रेखांकित है, तो चैन का अर्थ होता है बेफिक्र होना। दूसरा है, उसकी नींद टूट गई, टूट गई जो रेखांकित वाक्य है, टूट गई मतलब नींद खुलना। तीसरा है, नानी दम लेने लगी, दम लेना यानी कि सांस फूलना। चौथा है, बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी, मुसीबत यानी कि समस्या। पांचवा है, वह आदमी डपट कर बोला, तो डपट कर का अर्थ हो जाएगा धमकाना। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। इसमें फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मृदुभाषी व्यक्ति समाज में सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। कटु भाषा बोलने वालों को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा मुक्ते काटिए मलियत लोन लगाए, रही मन करे मक्खन को, चाहिए तो चाहे यह सजाए मुखन को। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वही कटु वाणी विष है। कटु भाषा यानी कि जो कठोर भाषा बोलता है, उसकी जो वाणी है वह अच्छी नहीं होती है, तो वो विष का काम करती है, और जिसकी वाणी मधुर होती है वह अमृत का कार्य करती है। प्रश्न नंबर पहला है, लिखित भाषा का कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियां उठानी पड़ सकती है। उत्तर लिखना है, कटु भाषा बोलने वाले को कोई भी नहीं चाहता एवं सभी उससे बुरा व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। एक जंगल में पत्ते खड़के, वहां शेर आ गया, उसे देखकर हिरण भागे, खरगोश भागा। एक जंगल में जब पत्ते खड़के तो पता चला कि उस जंगल में कौन आ गया है, शेर आ गया है, और उसे देखकर हिरण और खरगोश भागा। हाथी भागा, कछुआ पानी में कूद पड़ा, हाथी भी भाग गया और कछुआ कहाँ पे कूद गया, पानी में कूद गया। भालू गुफा में छिप गया, कोए काँव काँव करने लगे और जानवर डर के मारे क्या करने लगे, इधर उधर भागने लगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, शेर के आने से जंगल में क्या हलचल हुई। तो उत्तर, जंगल में पत्ते खड़के, हिरण, खरगोश, हाथी, कछुआ, भालू और सभी जानवर भागने लगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित जानवरों की आवाज के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता क्या करता है, भौ भौ करता है, वैसे ही आपको लिखना है। बिल्ली म्याऊ, बकरी मैं मैं, मुर्गा कुकड़ू कु, कोयल क्या बोलती है, कुहू कुहू, मोर म्यो, गाय मैं।
इस तरीके से आपको बताना है कि जानवरों की आवाज़ कैसी निकलती है। श्रुत लेख में दिया गया है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। जैसे शिक्षक के द्वारा बोला गया है जंगली जानवर, खरगोश, बंजारा और घोड़ा। 5वें दिवस में आ जाइए। 5वां दिवस मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, तारों के अतिरिक्त आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो तारों के अतिरिक्त आपको बादल दिखाई देते हैं आसमान में। दूसरा है, सोचो और बताओ आसमान में पानी कहाँ से आता होगा? बादलों से आता है। आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादलों से। लिखित भाषा का प्रश्न है, लिखिए क्या होगा यदि पतंग की डोर टूट जाए तो पतंग आसमान में उड़ जाएगी। घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा भाग जाएगा। पानी का मटका फूट जाए तो पानी बह जाएगा। पेड़ की डाली टूट जाए तो डाली सूख जाएगी। प्रश्न नंबर पहला है, झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? लिखो। उत्तर लिखना है, लकड़ी, घास, रस्सी, पत्ते और बांस की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, झूठ मूठ का सोना यानी कि नींद। सोना वो वाला सोना नहीं जो अपन खरीदते हैं, सोना वो वाला जो अपने को नींद आती है उसको सोना बोलते हैं। कैसा होता है? लिखिए। तो झूठ मूठ का सोना कैसे होता है? तो झूठ मूठ का सोना का मतलब सोने का नाटक करना। शब्द, वाक्य, पठन, लेखन गतिविधियां, ये आपको उटपटांग शब्द दिए गए हैं, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है तो इनको आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे पहले में बना पतंग, खीमुया तो इससे बन जाएगा मुखिया, धियाबू इससे बन जाएगा बुधिया, राम बंजा इससे बन जाएगा बंजारा और सीबत तमु से बन जाएगा मुसीबत। विलोम शब्द लिखिए, भला का आ जाएगा बुरा, सुख का आ जाएगा दुख, चैन का आ जाएगा बेचैन। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। एक भूल की सजा में आज तक पा रहा हूँ, पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी होती है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। यानी कि आपको अगर अक्षर सुधारना है तो बचपन से ही सुधारना पड़ता है। अगर आप सोचो हम बड़े होकर अक्षर सुधार लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों आपको यही करना है कि अभी से अपने अक्षरों पर अच्छे से पकड़ करनी है, जिससे कि आप अच्छे से लिख पाओ। प्रश्न नंबर पहला है, पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, पके घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आशय यह है कि एक बार समय बीतने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता। स्वतंत्र पठन अभ्यास है। एक दिन कक्षा चौथी की शिक्षिका ने अपने छात्रों की ईमानदारी परखने हेतु चुपके से भोजन अवकाश के समय में एक स्थान पर 10 रुपये डाल दिए। क्या कर दिए थे? 10 रुपये डाल दिए थे। कक्षा में आते जाते बच्चों में से कुछ बच्चों की नज़र उस पर पड़ी। तभी राघव ने उस नोट को उठा लिया और शिक्षिका को सौंप दिया। शिक्षिका ने राघव की पूरी कक्षा में बहुत प्रशंसा की। प्रश्न नंबर पहला है, क्या है? लिखित प्रश्न कि राघव के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो उत्तर लिखना है, मैं राघव के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो राघव ने किया। प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चों ने ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया? तो शिक्षिका ने भोजन अवकाश के समय कक्षा में 10 रुपये डाल दिए। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक के द्वारा बोला गया है ईमानदारी, बहादुर, समय और पुस्तक। छठा दिवस ये आखिरी दिवस है। इस दिवस में हम पहले दिवस से लेकर 5वें दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न करते हैं उनका टेस्ट टाइप होता है। तो सबसे पहले मौखिक चर्चा के प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, आपकी दादी नानी माँ आपको कौन कौन सी पहेलियाँ सुनाती है बताइए। आपको बताना है कौन कौन सी पहेली सुनाती, कभी सुनी हो तो आपको शिक्षक को बताना है बच्चों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, आप पतंग कब कब उड़ाते हैं? बच्चों आप बताइए आप पतंग कब कब उड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बंजारों के विषय में आप क्या जानते हैं? और चौथा प्रश्न है, आपके घर का मुखिया कौन होता है? तो सभी के घर का मुखिया अपने दादाजी होते हैं और जिनके घर में दादाजी नहीं होते हैं उनके घर का मुखिया पापा होते हैं। नेक्स्ट है पठन बोध।
एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई थी, तो सुना रास्ता देख साय शाय करती चलती हवा और बियावान जंगल बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जंगल की उस पर अकेले, कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाएगा तो क्या करोगे? अब इसमें प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, लिखित प्रश्न दिया गया है, उदाहरण क्या होगा यदि प्याली फूटी हो, चाय फैल जाएगी। नानी रूठी हो तो कहानी नहीं सुनाएगी। खटिया टूटी हो, सो नहीं पाएंगे। घर में एक खुटी न हो, कपड़े नहीं टांग पाएंगे। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को क्यों टोका? उत्तर, क्योंकि बंजारा जंगल के रास्ते अकेला ही चला जा रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते? उत्तर लिखना है, जंगल के सुनसान रास्ते पर हम अकेले नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे दी गई है, नानी, बुधिया, बंजारा, खूटा और कहानी। नानी से बन जाएगा, नानी हमें कहानी सुनाती है। दूसरा वाक्य शब्द है बुधिया, तो बुधिया से वाक्य बन जाएगा, बुधिया को दमा की बीमारी थी। तीसरा शब्द है बंजारा, बंजारा से बन जाएगा, बंजारा घोड़े पर जा रहा था। तीसरा है खूटा, खूटे से क्या वाक्य बनेगा कि घोड़ा खूटा से बंधा था। चौथा वाक्य है कहानी, कहानी से क्या शब्द बन जाएगा, मुझे कहानी सुनना पसंद है। कविता की पंक्तियां पढ़िए। मेरा घोड़ा, यह मेरा सुंदर घोड़ा, कभी न मुंह इसे मोड़ा। न फूटा इसने तोड़ा, साथ नहीं मेरा छोड़ा। रंग है इसका काला काला, हवा के संग संग चलने वाला। इससे नानी के घर जाऊं और कहानी सुनकर आऊं। देखूं बंजारों का डेरा, तब सपना पूरा हो मेरा। कैसे होते हैं बंजारे, क्यों इनके किस्से न्यारे। कविता में बच्चे का सपना क्या था? बच्चे का सपना क्या था कि वह जाके बंजारों का डेरा देखे। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप कोई कहानी अपने मित्रों को सुनाइए। तो दोस्तों, आपको अपने मित्रों को क्या करना है, कहानी सुनाना है। फिर लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, हवा के संग संग चलने से क्या आशय है? उत्तर है, हवा के संग संग चलने से आशय यह है कि घोड़ा हवा के जैसे उड़ता था। प्रश्न नंबर दूसरा है, घुमंतु जाति बंजारों नट लोहा पीटा में से किसी एक विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला लिखा, घुमंतु जाति के बारे में लिखना है, घुमंतु जाति के लोग बंजारों की तरह होते हैं। नंबर दूसरा लिखना है, यह लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और नंबर तीसरा लिखना है, ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। स्वतंत्र पठन है, कहानी पढ़िए। दंत कथा है ये, एक बंजारा अपने बेलों पर मेवा मिश्री बेच रहा था। मेवा और मिश्री बेच रहा था। उसे एक महान संत अपने समूह के साथ मिले। उन्होंने उनसे पूछा, बेलों की पीठ पर क्या लाद रखा है? तो महाराज बोल दिए, नमक, जबकि उसमें मेवा और मिश्री था। बंजारे ने उत्तर दिया, संत ने कहा ऐसा ही हो। और संत आगे बढ़ गए। संत बहुत अच्छे होते हैं और संतों को कभी गलत जवाब नहीं देना चाहिए। और जो बंजारा था उसने क्या करा, गलत जवाब दिया। बंजारा मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा कि मैंने संत को उल्लू बना दिया, मुझे संतों को मेवा मिश्री ही नहीं खिलानी पड़ी। कुछ देर बाद उसने देखा कि बैल बोझ के मारे दबे जा रहे थे। वह रुका और बोरी खोलकर देखी तो सिर पकड़कर रह गया। सारी मेवा मिश्री नमक बन चुकी थी, क्योंकि संतों के जो श्राप के कारण क्या हुआ था, संतों ने बोला कि ठीक है ऐसा ही हो। उन्होंने बोला नमक है, और संतों ने कहा कि ठीक हो ऐसा ही हो। तो वो सारे मावा मिश्री क्या बन चुके थे, नमक बन चुके थे। वह सोचने लगा, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग गई है तो पछताने से क्या होगा। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, बंजारे, मौखिक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, बंजारे ने क्यों कहा कि बेलों पर नमक लदा है? क्योंकि बंजारा नहीं चाहता था कि उसके मेवा और मिश्री कौन खाए, संत खाए।
लिखित प्रश्न में है, बंजारे की खुशी का क्या कारण था? तो उत्तर, बंजारा सोच रहा था कि उसने संत को उल्लू बना दिया, इसलिए बंजारा खुश हो रहा था। श्रुत लेख में देख लीजिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। क्या क्या शब्द बोले गए शिक्षक के द्वारा? बंजारा, संत और बूढ़ा बाबा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।